सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 5 नवंबर। भगवान ही एकमेव आधार है, ऐसा लगना चाहिए। एक भगवान ही सत्य है। हम प्रपंच को सत्य मानते हैं, यही हमारी गलती होती है। कटहल काटने के लिए जिस तरह हाथ में तेल लगाना पड़ता है, उसी तरह राजनीति हो या प्रपंच हो, हरि प्रेम का तेल पहले अपने हाथों को लगाना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी ने मुख्य हरि कथा निरूपण है, ऐसा कहा है, यानी बाकी बातें अपने आप पीछे आ जाती हैं। हम कर्तापन की शान दिखाते फिरते हैं, यहीं सब बिगड़ जाता है। हरि का अधिष्ठान रखने से पहले हम हमारे कर्तापन का अधिष्ठान रखते हैं। विवाह के पूर्व भगवान को नमस्कार करते हैं, परंतु बाद में गृहस्थी में भगवान को भूल जाते हैं। ये गलत है। केवल विषय घातक नहीं होते, उनसे हम अपनी चाहत से जी लगाते हैं, ये घातक है। विषयों के कब्जे में जाना घातक है। मंदिर की इमारत बड़ी हो, उसकी चोटी का कलश सुंदर सोने का किया जाए, ऐसा यदि कहा, परंतु नींव ही अगर अच्छी न हो तो मंदिर कैसे टिकेगा। अमुक किसी कार्य में हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, ऐसा कहना, और तब हम जो कहें वही होना चाहिए, परंतु वो होता नहीं, तब किसी की तो मदद लेनी ही पड़ेगी। फिर हमारे जैसे डूबने वालों के लेकर क्या उपयोग। भगवान की मदद लेनी चाहिए। हमने यदि भगवान से विषय मांगे तो उसका फल भी लेना पड़ेगा। दुर्योधन और अर्जुन भगवान से मदद मांगने आए। इतनी बड़ी सेना को छोड़कर अर्जुन ने भगवान को ही मांगा। दुर्योधन ने जो मांगा, क्या आज हम गृहस्थी में वही नहीं मांगते? हमारा कार्य की ओर ध्यान ही नहीं होता, सारा ध्यान सांसारिक बातों की ओर होता है। मैं दूसरे किसी का भी नहीं, ऐसे कहा तो भगवान को अनन्यता से शरण जा सकते हैं। परमात्मा चाहिए, ये भान हम नहीं रखते। जग चाहिए, ऐसा कहते हैं, और एक तरफ सारा जग मुझे भला बुरा कहता है, ऐसा भी कहते हैं। मैं कहता हूं, जग को नाम रखने दो, परंतु मेरे राम क्या कहते हैं, इस ओर देखना जरूरी है। हमने परमेश्वर का दिया हुआ परमेश्वर को ही दिया तो क्या बिगड़ता है। जो दिखाई नहीं देता, भासमान भी नहीं होता, उसी का ये सब है, ऐसा कहने में क्या बिगड़ता है। ऐसा कहने में जो संतोष मिलता है वो हमें दिखाई नहीं देता। सच में परमात्मा साक्षात कल्प वृक्ष है। हम सदैव चिंता का भार ढोते हैं, इसलिए वो हमें चिंता ही देते हैं। हम यदि उनके पास आनंद मांगेंगे तो वो हमें आनंद ही देंगे। भगवान का आनंद ये बहुत ही बलशाली होता है। वो एक बार मिलने पर प्रपंच की लाभ हानि का कोई महत्व नहीं रहता। राम त्रिलोक के स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, परंतु हम नौकरी दूसरे की करते हैं और तनख्वाह राम जी से मांगते हैं। ऐसा न करें। राम के सच्चे दास बने। ज्ञान, योग, प्राणायाम आदि भगवान के बिना आ सकेगा, परंतु भक्ति भगवान के बिना नहीं आएगी। भक्ति भगवान की देन है। गृहस्थी करना, इसे हम स्वार्थ कहते हैं, परंतु वो सच्चा स्वार्थ नहीं। सच्चा स्वार्थ भगवान के होने में है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।